अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। दोस्तों, चोट दो तरह की होती है। एक तो होती है फिजिकल चोट, शारीरिक चोट, जिससे हम दवा वगैरह करके आराम करके उबर सकते हैं। एक होती है साइकोलॉजिकल चोट, और जब साइकोलॉजिकल चोट पड़ती है ना, तो वो रह रह कर अपने घाव से हमें पीड़ा देती है, और उससे उबर पाना बहुत आसान नहीं होता है। बीजेपी के साथ यही हो रहा है। मतलब 4 जून क्या हुआ है? 4 जून के नतीजों के बाद 1 महीना 1 हफ्ते का वक्त हो गया है। 1 महीना 1 हफ्ते का वक्त हो गया है मोदी जी को पीएम बने, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल चोट है, इससे मोदी जी उबर ही नहीं पा रहे। हालत ये है कि मोदी जी कुछ भी करें तो वो उन पर उल्टा पड़ रहा है। हुआ ये दोस्तों कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के रिसेप्शन पार्टी में पीएम मोदी वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे, और उसे लेकर उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई। अगर आप विस्तार से किस तरह से उनको ट्रोल किया गया देखना चाहते हैं तो कल रात की आप ही मेरी वीडियो देख सकते हैं। कल देर रात करीब 10 बजे मैंने ये वीडियो पोस्ट की। मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा पता नहीं मेरे व्यूअर को इस वक्त में खबर देखने का, वीडियो देखने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि रात को 10 बजे भी मैंने वीडियो पोस्ट की और आप लोगों ने इतना पसंद किया इस वीडियो को। 2,20,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो काफ़ी ट्रोल किया गया मोदी जी को, कल रात से ट्रोल किया जा रहा है, आप चाहें तो इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाहती हूँ दोस्तों। मैं पूछना चाहती हूँ सवाल कि क्या मोदी जी का अनंत अंबानी की शादी में जाना, उनको आशीर्वाद देना वैचारिक राजनीतिक तौर पर उनको भारी पड़ सकता है? क्यों? क्योंकि ये वही मोदी जी हैं जो चुनाव में मुकेश अंबानी पर टेम्पो भर के कांग्रेस पार्टी को कालाधन देने का आरोप लगा रहे थे। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? अब दिक्कत यह है दोस्तों कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में मोदी जी तो चले गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। सोनिया गांधी को तो मुकेश अंबानी ने घर जाकर न्योता दिया था, जा सकती थी सोनिया गांधी जा सकती थी, राहुल गांधी नहीं गए। ना केवल नेहरू गांधी परिवार से कोई भी नहीं गया, बल्कि एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, सोनिया गांधी को जब न्योता देने के लिए मुकेश अंबानी गए थे सोनिया गांधी के घर, ये खबर भी मैंने आपको उस वक्त दिखाई थी, तो सुनने में यह आया कि 1 घंटे के आसपास उनको इंतजार करवाया गया। 1 घंटा इंतजार किया मुकेश अंबानी ने सोनिया गांधी से मिलने के लिए। और दिलचस्प ये था कि मुकेश अंबानी जब सोनिया गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी घर पर नहीं थे। क्या वो जानबूझकर घर से निकल गए, या वो मिलना ही नहीं चाहते थे मुकेश अंबानी से? एक तरफ तो राहुल गांधी का ये रिएक्शन मुकेश अंबानी को लेकर कि अगर वो अंबानी और अडानी को लेकर आरोप लगाते हैं पीएम पर, तो वो उसको महसूस करते हैं और ऐसा कोई संकेत नहीं देते कि आरोप तो आप लगा देते हैं, लेकिन साथ भी उनके दिखते हैं, उनकी शादियों में भी दिखते हैं। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना शुरू हो गई कि एक तरफ राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेते हैं और उनकी शादी में भी नहीं जाते हैं, एक तरफ मोदी जी हैं कि अंबानी पर आरोप लगाते हैं कि टेम्पो भर कर पैसा अंबानी जी और अडानी जी कांग्रेस पार्टी को देते हैं, वो भी काला धन देते हैं, और मोदी जी उनकी शादी में चले जाते हैं। इस बीच प्रियंका गांधी का, जी हाँ, प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए देखिए ये कहा था। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ उस दिन हो रहा था, मतलब कल के दिन हो रहा था। ये सब कुछ सोशल मीडिया में तैर रहा था। कभी प्रियंका गांधी की पुरानी बातचीत, कभी मोदी जी की पुरानी बातचीत जो उन्होंने अंबानी जी के लिए बोली थी, वो सब कुछ उस दिन हो रहा था जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आए थे। उपचुनाव, देश भर की 13 सीटों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन ने सूपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का। सूपड़ा साफ, इतनी बुरी हालत हुई है। 4 जून के नतीजों के बाद ये दूसरी शर्मनाक हार बीजेपी को झेलनी पड़ी, शर्मनाक हार। और इन सब के बीच मोदी जी अंबानी की शादी में जा रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी का एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का, और उसमें भी वो अनंत अंबानी की शादी को लेकर देखिए क्या बयान दे रहे हैं।
अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों कि इन दिनों वक्त इतना खराब है ना बीजेपी का कि कुछ भी करें मोदी जी, कुछ भी करें, सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। मैं फिर कह रही हूँ कि मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति, कोई भारत के बड़े उद्योगपति नहीं, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। एक बड़ा व्यापारिक फैसला लेते हैं ना मुकेश अंबानी, तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है उससे। और ऐसा नहीं है कि उनके घर की शादी में, उनके बेटे की शादी में केवल मोदी जी गए, अखिलेश यादव भी गए, ममता बनर्जी भी गई, इसके अलावा लालू यादव का परिवार गया, एकनाथ शिंदे गए, शरद पवार गए, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे सहयोगी गए, उद्धव ठाकरे भी गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। और इसीलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की तुलना तो कभी मोदी जी से नहीं होती है। कभी आपने सुना उद्धव वर्सेस मोदी? राज्य के चुनाव में भले ही कर दिया गया हो, लेकिन कभी नेशनल पॉलिटिक्स में कभी आपने सुना अखिलेश वर्सेस मोदी, ममता वर्सेस मोदी कभी हुआ करता था पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान। लेकिन इन चुनाव में सुना, जब भी देश के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो एक ही नाम होता है, राहुल वर्सेस मोदी। राहुल गांधी नहीं गए, नेहरू गांधी परिवार नहीं गया, और उन्होंने जो लकीर खींची है दोस्तों, क्या लगता है आपको कि सेंटिमेंट के लिहाज से, परसेप्शन के लिहाज से, क्या मोदी जी के लिए ये टाइमिंग के लिहाज से बड़ा खराब सोशल मीडिया में उनके लिए हो गया? उनके अपने समर्थक क्या कहेंगे? उनके अपने समर्थकों के पास भी अब कोई जवाब नहीं है कि मोदी जी को उनके घर की शादी में क्यों जाना पड़ा, जिन पर वो आरोप लगा रहे थे कि वो टेम्पो भर भर के पैसा देते हैं कांग्रेस पार्टी को। और इन सब के बीच दोस्तों, इंडिया गठबंधन इस वक्त फुल फॉर्म में ढोल नगाड़े बजा बजा कर वो अपनी उपचुनाव की जीत का जश्न कुछ इस तरह से मना रहा है। सुनिए सुप्रिया सुनीत ने कल क्या कहा। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। ये देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। ये देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है, और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की, हिंसा की, वैमनस्य की, उल जलूल की बातों की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्रगति चाहिए। यह देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए। यह देश कह रहा है कि मणिपुर के घाव पर मरहम चाहिए। यह देश कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई से निजात चाहिए। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है। पहले अयोध्या हारी बीजेपी, और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। यही नहीं, बीजेपी, अयोध्या, ये सब राम जी से संबंधित जगह हैं। अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोप्पल, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गए। उत्तराखंड में हम 2 सीट जीते, मंगलौर और बद्रीनाथ धाम की। कहने वाले बीजेपी के कह रहे हैं मंगलौर में मुस्लिम ज्यादा है, बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू है। क्या कहिएगा वहां क्यों हार गए? और मंगलौर में जो प्रशासन के साथ मिलकर गंद करी थी चुनाव के दौरान, जो रक्त रंजन किया था, जो मुस्लिम मतदाताओं को जबरन वोट ना देने दिया था, उसका परिणाम सामने है। बीजेपी सिरे से हार गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की हिमाचलियत को ललकार दिया था, जनादेश का असम्मान किया था, सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास किया था। जिन 3 सीटों पर निर्दलियों का इस्तीफा दिलाकर चुनाव कराया गया, उनमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। तो हिमाचल ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे जनादेश, हमारे मताधिकार के साथ असम्मान मत कीजिए, हमारी हिमाचलियत को मत ललकारिए। ये देश जाग चुका है। इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश के युवा, महिला, किसान, मजदूर सब जाग चुके हैं, और वो एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में राजनीति हमारे मुद्दों पर, हमारी चीजों पर होनी चाहिए। और वो एक स्वर में नरेंद्र मोदी की नापाक राजनीति को नकार रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, मोहब्बत वाले लीडर के साथ खड़े हैं, मुद्दों को उठाने वाले लीडर के साथ खड़े हैं। वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, वो हमारे घटक दलों के साथ खड़े हैं। वो खड़े होकर निष्पक्ष तौर से ये कह रहे हैं कि ये देश मोहब्बत से, शांति से और न्याय से चलेगा, अन्यथा हम सबक जरूर सिखाएंगे।